हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। मेरा नाम है प्रफुल्ल कुमार। आज मैं एक नया वीडियो बना रहा हूं। इस वीडियो में मैं कोरोना वायरस के बारे में बातचीत करूंगा। दोस्तों, दुर्भाग्य से भारत सहित पूरी दुनिया में कोरोना वायरस का प्रकोप कम नहीं हो रहा है। दिन प्रतिदिन कोरोना वायरस से होने वाले संक्रमण के नए मामले सामने आ रहे हैं और लगभग हर दिन लोग मर रहे हैं। ताज़ा डाटा के अनुसार पूरी दुनिया में अब तक करीब 3,19,04,927 लोग संक्रमित हो चुके हैं, जिसमें से काफ़ी सारे लोग इलाज पाकर ठीक हो गए हैं और 9,46,371 लोग मारे जा चुके हैं। ये पूरी दुनिया का डाटा है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में अब तक 53,08,014 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। उनमें से बहुत सारे लोग ठीक भी हो चुके हैं और भारत में कोरोना वायरस की वजह से 85,625 लोग मारे जा चुके हैं। वैसे तो कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैला हुआ है, लेकिन भारत और अमेरिका दो सबसे ज़्यादा पीड़ित देश हैं। अमेरिका नंबर 1 पर बना हुआ है और भारत दूसरे नंबर पर है। इन दोनों देशों में कोरोना वायरस से होने वाले संक्रमण और मौत का आंकड़ा काफ़ी ज़्यादा है। दुनिया के कई देशों में फिर से लॉकडाउन लगाया जा रहा है, जैसे स्पेन, इज़राइल, जर्मनी। ये सारे देश ऐसे हैं जिन्होंने लॉकडाउन से होने वाली तबाही को रोकने के लिए अपनी अर्थव्यवस्था को खोला और जब अर्थव्यवस्था को खोलने पर फिर से वायरस के संक्रमण के मामले सामने आने लगे तो मजबूरी में इन देशों की सरकारों को खास जगहों पर लॉकडाउन लगाना पड़ा ताकि कोरोना वायरस के संक्रमण के मामले कम हो सकें। अगर हम भारत की बात करें तो भारत के लगभग हर स्टेट में कोरोना वायरस के मामले हैं, लेकिन कुछ स्टेट ऐसे हैं जहां पर इस वायरस के मामले बहुत ज़्यादा हैं। वो राज्य है महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली, राजस्थान और तेलंगाना। इन सारे राज्यों में कोरोना वायरस के मामले बहुत ज़्यादा हैं। देश के बहुत सारे शहर भी कोरोना वायरस के चपेट में हैं। इन शहरों में जाना, ट्रैवल करना, रहना और नौकरी करना खतरे से खाली नहीं है। कुछ ऐसे शहर हैं जहां पर संक्रमण की दर बहुत ज़्यादा है, जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलोर, भुवनेश्वर, जयपुर, हैदराबाद, मोहाली, फरीदाबाद और इंदौर। इन सारे शहरों में अब जब भी जाएं तो अपना ख्याल रखें और कोरोना वायरस से बचने के सारे गाइडलाइंस का पालन करें। सवाल ये है कि भारत सहित पूरी दुनिया में सरकार, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, डॉक्टर, पुलिस डिपार्टमेंट और अन्य लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज कोरोना वायरस के मामले को रोकने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, लेकिन इसके मामले अभी तक रुक क्यों नहीं रही है। पहला सवाल यह है कि कोरोना वायरस को रोकने के लिए क्या क्या मेथड्स अपनाए गए थे। सबसे पहले है अपने हाथ की साफ सफाई करना, मास्क पहनना और भीड़ का हिस्सा न बनना। दोस्तों, पूरी दुनिया को छोड़ दो, मैं अपने देश की बात करता हूँ। भारत में करीब 1.3 बिलियन लोग रहते हैं। जब यह वायरस फरवरी मार्च में भारत में आया तो कोरोना वायरस के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए देश की केंद्रीय सरकार ने पूरे देश में लॉकडाउन लगाया, जिससे इस वायरस के प्रसार और इससे होने वाले संक्रमण और मौतों के सिलसिले में काफ़ी कमी आई थी। लेकिन लॉकडाउन लगाने से उद्योग धंधे बंद हुए, लोगों की नौकरियां चली गई, बिजनेस का नुकसान हुआ, जीडीपी नीचे गिर गया, लोगों को काफ़ी परेशानी होने लगे। तो सरकार ने लोगों की परेशानी को ध्यान में रखते हुए लॉकडाउन में कुछ रिलैक्सेशन दिए कि आप
हेल्थ गाइडलाइंस का पालन करते हुए अपना काम करें और अनावश्यक रूप से इधर उधर न घूमें। लेकिन भारत के लोगों को अनुशासन में रखना एक टेढ़ी खीर है। यहाँ के लोग अनुशासन तोड़ना अपनी शान समझते हैं। जैसे बाइक वाले रेड लाइट जंप करना अपनी शान समझते हैं। लोग कहीं भी थूक देते हैं, कहीं भी गंदगी लगा देते हैं। तो अब जो कोरोना वायरस के नए मामले सामने आ रहे हैं, उसमें सरकार और हेल्थ केयर डिपार्टमेंट का कम जिम्मेदारी है और ज़्यादा जिम्मेदारी आम पब्लिक की है। मेरे कहने का मतलब है कि आम जनता को क्या यह नहीं पता कि अभी तक कोरोना वायरस का समुचित इलाज सामने नहीं आया है। रूस में कोरोना वायरस का टीका ज़रूर उपलब्ध हुआ है, लेकिन रूस सबसे पहले अपने देशवासियों को टीका उपलब्ध कराएगा, फिर उसके बाद वह अन्य देशों को इसकी दवाई उपलब्ध कराने के बारे में सोचेगा। जब तक अपने देश में कोरोना वायरस की दवाई आ नहीं जाती या बन नहीं जाती, तब तक अपने बचाव का उपाय करना ही सर्वोत्तम तरीका है। लेकिन भारत में लोग ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे कोरोना वायरस ख़त्म हो गया हो और इसका कोई ख़तरा ना हो। मैं इन दिनों बिहार में रह रहा हूँ। यहाँ पर मैं देखता हूँ कि ग्रामीण बिहार में रहने वाले लोग कोरोना वायरस के खतरे को बिल्कुल नज़रअंदाज करते हैं। ना तो वो मास्क का यूज़ करते हैं, ना ही भीड़ में जाते हुए सावधानी बरतते हैं। एक दिन मैं हाट गया, वहाँ पर देखा कि लोग बड़ी आसानी से भीड़ में चहलकदमी कर रहे हैं। किसी के ऊपर न मास्क है। सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ के लोगों को समझ में नहीं आता है। यही कारण है कि भीड़ भड़क्का की वजह से और हेल्थ गाइडलाइंस को न मानने की वजह से पूरे भारत में कोरोना वायरस के मामले काफ़ी बढ़ रहे हैं। हर दिन 50,000, 60,000, 70,000, 80,000, 90,000, किसी दिन 1 लाख तक भी कोरोना वायरस के संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं और सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। सरकार क्या कर लेगी? अगर लोग अनुशासन में रहना पसंद नहीं करते तो सरकार कुछ नहीं कर सकती। वो केवल निर्देश दे सकती है। अपनी जान बचाना पब्लिक के हाथ में है। अगर आप अपनी जान बचाने के प्रति कॉन्शियस नहीं है तो आपका भगवान ही मालिक है। अगर आपको कोरोना वायरस का संक्रमण होता है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप हॉस्पिटल जाएंगे तो आपको इलाज मिल जाएगा। इस समय पूरे देश के हॉस्पिटलों का हाल ये है कि वो पहले से ही पेशेंट से फुल भरे हुए हैं। आप जाएंगे तो आपका नंबर आएगा, डॉक्टर आपको देखेगा, आपका एडमिशन होगा या नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। हमारे देश में नागरिक अपने देश के प्रति जिम्मेदारी नहीं समझते और ये समझते हैं कि सारा काम सरकार का है। अगर देश में गंदगी है तो साफ़ सफाई सरकार का काम है। नागरिक ये समझते हैं कि वो कहीं भी थूक सकते हैं, कहीं भी हग मूत सकते हैं, कहीं भी गंदगी लगा सकते हैं। इसलिए भारत की गिनती जो है दुनिया के सबसे गंदे देशों में होती है। लेकिन नागरिकों को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। साफ़ सफाई वो नहीं करना चाहते हैं। साफ़ सफाई केवल सरकारें और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ही करती है। अगर आप कोरोना वायरस से अपनी जान बचाना चाहते हैं तो हेल्थ गाइडलाइंस का पालन करें। जब ये मार्च में लॉकडाउन लगा था तो बहुत सारे लोगों ने देश की केंद्रीय सरकार को क्रिटिसाइज़ किया था कि इससे जॉब्स जा रही हैं और बेरोजगारी बढ़ी है, देश की जीडीपी गिरी है। ठीक है भाई, जॉब्स चला गया है, बेरोजगारी भी बढ़ी है, लोग बेरोजगार हैं, बहुत सारे लोग बेरोजगारी की वजह से आत्महत्या भी कर चुके हैं और ज़िंदगी में तमाम तरह की परेशानियां हैं। लेकिन आप गधे की तरह एक झुंड बनाकर पूरे देश में एक हेल्थ क्राइसिस लाना चाहते हो। ये कौन सी समझदारी भरा कदम है। मार्च में जब लॉकडाउन लगा था तो बहुत सारे हिंदुओं ने मंदिरों में भीड़ लगा दिया कि उनको भगवान की पूजा करनी है। बहुत सारे
मुस्लिमों ने मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए भीड़ लगाई। पुलिस कहाँ कहाँ देखेगी। हमारे देश में पुलिस डिपार्टमेंट में वैसे ही कम लोग हैं। ये देश इतना बड़ा है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। आप इस देश को बस से घूमिए, आपको पता चलेगा कि ये देश कितना बड़ा है। आप अनुशासन में रहेंगे तभी सरकार और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को इस वायरस को रोकने में मदद मिलेगी। टीका जब आएगा तब देखा जाएगा। टीका आने में अभी 6 महीने का टाइम है। लॉकडाउन एक्सटेंशन हो रहा है, किसका नुकसान है? आम पब्लिक का नुकसान है। सरकार का नुकसान कम है। सरकार में जो नेता हैं, बड़े IAS IPS हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो बड़े पैसे वाले हैं, वो आराम से अपने घर में रहकर काम कर सकते हैं, वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं और उनकी सैलरी उनके अकाउंट में आती है। लेकिन जो मज़दूर लोग हैं, जो डेली कमाने वाले लोग हैं, जो खेती बाड़ी करने वाले लोग हैं, अगर वो लोग अनुशासन में नहीं रहते तो उन्हीं ही इसका सबसे ज़्यादा नुकसान है। जितनी बार लॉकडाउन बढ़ेगा उतना बार आपका नुकसान होगा और एक दिन ऐसा आएगा कि आप भूखे मरने के कगार पर आ जाओगे। तो देश में कोरोना वायरस का संक्रमण तभी रुकेगा जब आप जिम्मेदार बनोगे और जिम्मेदार नागरिक की तरह व्यवहार करोगे। हमारे देश में टीका आने में 2021 भी बीत जाए तो मुझे कोई असर नहीं होगा। रूस में अभी वो टीका आ चुका है। हमारे देश में ये टीका आने में कम से कम 6 महीना ज़रूर लगेगा। तब तक आप जिम्मेदारी भरा व्यवहार करें और देश में हेल्थ क्राइसिस का जो सिचुएशन है उसको कम करने में सरकार और डॉक्टर्स की मदद करें। समस्या को बढ़ाने में गधों की तरह अपना योगदान ना दें। जय हिंद, जय भारत।